गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन। उद्यमी वातावरण सामान्यतः हम ये पहले जानना चाहेंगे कि वातावरण क्या होता है। वातावरण शब्द उन सभी घटकों के समूह से प्रकट करता है जो किसी भी इकाई को बाहर विद्यमान होता है तथा वे घटक उस इकाई के नियंत्रण के बाहर होते हैं। वातावरण के अनेक विद्वानों ने परिभाषित करा है कि वातावरण क्या होता है। सबसे पहले रॉबर्ट अल्बानीज़ का कहना है, किसी संगठन का वातावरण संगठन के बाहरी की ज्ञात दशाएं, प्रभाव एवं शक्तियों का समूह है जो उस संगठन के लक्ष्य एवं कार्यों से संबंध रखता है। इसकी दूसरी परिभाषा रॉबिन्स के अनुसार, वातावरण उन संस्थाओं शक्तियों से बनता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उन पर बहुत कम नियंत्रण होता है। संक्षेप में, वातावरण किसी संस्था के बाहर की वह शक्ति है, दशाएं तथा घटक हैं जो उस संस्था की कार्यकुशलता एवं सफलता को प्रभावित करते हैं तथा जिन पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब उद्यमी वातावरण की परिभाषा हम यह लेना चाहेंगे। अभी हमने वातावरण की परिभाषा समझी, अब वातावरण की उद्यमी वातावरण। संपूर्ण वातावरण एक विशिष्ट भाग है जो किसी संस्था की सफलता, कार्यकुशलता को प्रभावित करता है। व्यवसायी वातावरण की कुछ प्रमुख विद्वानों ने इसकी परिभाषित किया गया है। सबसे पहले रिनेकी के द्वारा है, व्यवसाय के वातावरण में वह सभी बाहरी घटक या बातें सम्मिलित हैं जिनमें ये घिरा हुआ है तथा जिनसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है विमर के अकॉर्डिंग, व्यवसाय वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यवसाय कार्यकल्पों का संचालन किया जाता है। व्हीलर के अनुसार व्यवसाय वातावरण व्यवसाय फर्मों तथा उद्योगों के बाहर उन सभी बातों का योग है जो अनेक संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती हैं। अब इन्हीं परिभाषाओं का निष्कर्ष हम लेंगे कि उद्यमी वातावरण किसी भी व्यवसायिक संस्था की वह बाहरी गतिशील दशा, परिस्थितियाँ, घटक है जिससे उस संस्था की कार्यकुशलता तथा सफलता प्रभावित होती है तथा जिन पर उन संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता। फलतः उस संस्था को उस वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालना पड़ता है तथा उसके समुचित अवसर को ढूंढकर अपने लक्ष्य पूरा करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं इसकी प्रकृति को लेना चाहूँगी कि इसकी विशेषता क्या है। उद्यमी वातावरण की विशेषता। उद्यमी वातावरण की विशेषता में सबसे पहली विशेषता है गतिशील वातावरण। प्रत्येक संस्था एक गतिशील वातावरण होता है। उस संस्था को अपने इस वातावरण में कार्य करना पड़ता है। दूसरा, आंतरिक एवं बाहरी वातावरण। प्रत्येक संस्था को अपना आंतरिक एवं बाहरी दोनों ही प्रकार का वातावरण होता है। प्रत्येक संस्था अपने आंतरिक वातावरण पर प्राय नियंत्रण कर लेती है, अतः उसे बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती, किंतु बाहरी वातावरण पर संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, अतः इसे बाहरी वातावरण के अनुरूप को अपने आप को ढालना पड़ता है। इसका तीसरा पॉइंट है भौगोलिक सीमा। प्रत्येक संस्था की बाहरी वातावरण एक भौगोलिक सीमा होती है। यह सीमा प्रत्येक संस्था के कार्य क्षेत्र के अनुसार विस्तृत और संकुचित हो सकती है। इसका चौथा पॉइंट है गतिशील घटक। प्रत्येक संस्था का वातावरण गतिशील घटक से बनता है। ये घटक आंतरिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तकनीकी आदि प्रकृति के होते हैं। ये घटक निरंतर परिवर्तनशील या गतिशील होते हैं, न कि स्थिर या चिरस्थायी। इन घटकों को आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट है 5वां पॉइंट, परस्पर निर्भर घटक। गतिशील वातावरण की घटक एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये सभी घटक आत्मनिर्भर नहीं होते, वस्तुतः ये सभी घटक एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं तथा निर्भर भी होते हैं। नेक्स्ट है संसाधनों का विनिमय। प्रत्येक संस्था अपने संसाधन बाहरी वातावरण से प्राप्त करती है। श्रम, पूंजी, यंत्र, उपकरण, कच्चा माल आदि सभी संसाधन प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है सूचना का विनिमय। प्रत्येक संस्था अपने बाहरी वातावरण में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करती है। सर्वप्रथम प्रत्येक संस्था अपने बाहरी वातावरण का अध्ययन करती है और अपने आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संस्कृति आदि वातावरण के संबंध में सूचना एकत्रित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत बाजार। प्रत्येक संस्था का वातावरण ही उसका विस्तृत बाजार है। प्रत्येक संस्था अपने द्वारा उत्तरदायित्व वस्तुओं तथा सेवाओं को अपने वातावरण में उपलब्ध कराती है। यह वातावरण उन्हें स्वीकार करता है तथा उसे संस्था को नियंत्रण चलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वातावरण की आवश्यकता की संतुष्टि। वातावरण प्रत्येक संस्था की अपनी आवश्यकता की संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। जो संस्था वातावरण की से अपेक्षा को पूरा नहीं करता वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है चुनौतियाँ एवं बाधाएं। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण में कार्य करने तथा उनकी अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में अनेक चुनौतियाँ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है नियंत्रण संपर्क। प्रत्येक संस्था को अपने वातावरण में निरंतर संपर्क बनाए रखना पड़ता है। इस हेतु प्रत्येक संस्था की द्विमार्गीय संचार व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी माध्यम से संस्था वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करता है। नेक्स्ट है 13वां पॉइंट, परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन। यहाँ कहना अतिशयोक्तिपूर्वक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था अपने वातावरण की उपज है। उसे जो भी स्वरूप उभरता है वह उसे वातावरण का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है बच्चों वो है सभी घटकों के प्रति उत्तरदायी। व्यवसायी जो संस्था है वह वातावरण के सभी घटकों को प्रभावित करती है, चाहे नागरिक समुदाय, उपभोक्ता, कर्मचारी, विनियोग, प्रतिस्पर्धा संस्था, राजनीतिक या सरकारी व्यवसाय संस्था, इन सभी वातावरण घटकों के प्रति उत्तरदायी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना औद्योगिक व्यवसायिक संस्था भी वातावरण को प्रभावित करती है। प्रत्येक संस्था बाहरी वातावरण की शक्ति एवं प्रभाव से प्रभावित होती है तथा कुछ सीमा तक स्वयं भी बाहरी वातावरण को प्रभावित करती है। बाहरी वातावरण की प्रत्येक संस्था पर बहुत ही अधिक प्रभाव होता है। तो ये पॉइंट मैंने आज आपको एक व्यावसायिक वातावरण के पॉइंट समझाए बच्चों। अपने बुक के अंतर से ज़रूर पढ़िएगा और इन सभी पॉइंटों को आप ध्यान से देखिएगा। इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इनको सबको देखिएगा। इसके सारे पॉइंट आप ज़रूर पढ़िएगा। इसके 15 पॉइंट मैंने आज आपको बताए हैं कि बाहरी वातावरण के जो उद्यमी का जो व्यावसायिक वातावरण क्या होता है ये मैंने आज आपको बताया है। अपनी बुक में ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद बच्चों।